इन द नेम ऑफ अल्लाह ग्रेशियस एंड मर्सीफुल, डियर स्टूडेंट, आई एम मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने वाले हैं लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस या लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इससे पहले हमने अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, हमने ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट पढ़ा। क्या आपको याद है कि अर्हीनियस ने क्या कहा था, एसिड कौन है और बेस कौन है? हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे भी, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों को साथ लेकर चलते हैं। अर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो था जो H+ यानी प्रोटॉन जिसको आप कहते हैं, जो H+ आयन देता था एक्वस सॉल्यूशन में, और बेस वो थी जो OH देता था। फिर ब्रॉन्स्टेड-लोरी जो हमने लास्ट डे में पढ़ा वो क्या था, उसमें क्या था कि जो एसिड था वो प्रोटॉन देता था, बेस प्रोटॉन लेती थी। लेविस ने सबसे जनरलाइज कॉन्सेप्ट दे दिया और इसके कॉन्सेप्ट की बुनियाद यानी कि बेस, वो बेस क्या थी इसके कॉन्सेप्ट की? इसके कॉन्सेप्ट की बेस थी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। यानी इसने पूरे के पूरे अपने कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रॉन पेयर के लिहाज से क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। लेविस के मुताबिक हर वो चीज बेस है जो दे सकती है इलेक्ट्रॉन के पेयर को, जो डोनेट करे, जो दे इलेक्ट्रॉन के पेयर को, वो बेस है। और जो एक्सेप्ट करे, जो ले, जो कबूल करे इलेक्ट्रॉन के पेयर को, हर वो चीज़ कहलाएगी क्या? एसिड। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करता हूं। अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट, एसिड इज अ सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बेस इज अ सब्सटेंस दैट गिव इलेक्ट्रॉन पेयर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में आपका मुझे साथ चाहिए, पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए, ताकि मैं थोड़ी चीज़ों को आपस में मिला के आज का टॉपिक आपको क्लियर कर सकूं। डियर स्टूडेंट्स, आप बोरॉन के मुतालिक जानते होंगे और आप बोरॉन के साथ साथ जानते होंगे फ्लोरीन को भी। जो हमारे पास बोरॉन होता है इसका एटॉमिक नंबर 5 होता है, और जो फ्लोरीन होता है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 9 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चैप्टर 2 आपने पढ़ा हुआ है। अगर मैं बोरॉन के इलेक्ट्रॉन को शेल में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो बोरॉन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर बात करते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। 7 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन की तादाद मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हर चीज़ चाहती है उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। जैसे इसके 7 है तो इसको 1 चाहिए, इसके 3 हैं तो इसको टोटल 5 चाहिए ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए। मैं इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाने लगा हूं, आपने गौर करना है जरा ध्यान से। अब इसके बाहर, अच्छा, बॉन्ड बनाने में सिर्फ वैलेंस शेल हिस्सा लेता है, ओनली आउटर मोस्ट शेल। इसके वैलेंस शेल में ये तो पेयर की फॉर्म में मौजूद है। पहली बात, 2 बातें बांध लें अपने साथ, ठीक है? बॉन्ड बनाने में वैलेंस शेल हिस्सा लेता है। बस एक बात ही काफ़ी है कि वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, यानी अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते नहीं। अब मैं बोरॉन को ज़रा सिंप्लीफाई करता हूँ। बोरॉन और इसके बाहर वाले शेल में, क्योंकि बॉन्ड बनाने में हिस्सा कौन लेता है? वैलेंस शेल। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3।
और फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन के वैलेंस शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और इसका एक इलेक्ट्रॉन बोरोन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेता है, लेकिन अभी भी इसके 2 खाली हैं। मतलब इधर एक और फ्लोरीन लग सकता है और नीचे भी एक और फ्लोरीन लग सकता है। बिल्कुल इसी तरह एक फ्लोरीन इधर लग जाता है और एक फ्लोरीन इधर लग जाता है। इस तरह ये जो एक नया मॉलिक्यूल बनता है इसे आप कहते हैं BF3। अब जब चीज़ें शेयर हो जाती हैं तो वो किसी एक इंसान की नहीं रहती बल्कि वो दोनों की होती हैं, क्योंकि दोनों ने उनको बांटा है, शेयरिंग की हुई है। बोरॉन और फ्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, एक इसने शेयर किया और एक इसने, यानी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने क्या किए हैं, शेयर किए हैं। 1 and 1 2 एक शेयर किया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसे ये भी यूज करेगा और ये भी यूज करेगा, यानी मैं ये कहना चाहता हूं ये पेयर इसका भी है और ये पेयर इसका भी है। फ्लोरीन की अगर बात करें तो फ्लोरीन के पास बाहर वाले शेल में मौजूद हैं टोटल 7 इलेक्ट्रॉन और एक इसने ले लिया है बोरोन से, तो टोटल कितने हो गए, 8 इसका ऑक्टेट हो गया है पूरा। फिर अगर बात हम करें इस वाले फ्लोरीन की, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये पेयर मैंने कहा था दोनों का, इसका भी ऑक्टेट पूरा। इसी तरह इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट पूरा। बारी आती है बोरोन की। बोरोन के भी 8 होने चाहिए, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी अगर मैं इसके नीचे लिखूं तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। ले तो मैंने BF3 के मुतालिक आपको समझा दिया। फैसला ये हुआ कि जो हमारे पास BF3 है उसमें बोरोन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। कैसे 2? 2 4 6 8 होने चाहिए, तो कमी है। ले जी, इसी तरह एक और मॉलिक्यूल हम स्टडी करते हैं। तो आपने अमोनिया का नाम तो सुना होगा। अमोनिया कहते हैं NH3 को, अमोनिया, ठीक है। अब अमोनिया में एक नाइट्रोजन होता है, ये BF3 हो चुका है, ठीक है। अब हम NH3 की बात कर रहे हैं और इसमें 3 नाइट्रोजन होते हैं, लेकिन हम अकेले के लिए बात करते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है डियर स्टूडेंट 7 और हाइड्रोजन का होता है 1। अगर मैं नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रा करूं, याद रखिएगा इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके आखिरी शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन मज़े की बात क्या है, मज़े की बात यह है कि जो नाइट्रोजन है इसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में होते हैं और 3 यूं अकेले पड़े होते हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो इसके बाहर वाले शेल में तो होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है। अब स्टेबिलिटी का कानून है, या तो बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 8 होने चाहिए। तो जब हाइड्रोजन मिलता है नाइट्रोजन के साथ, मैंने पहले कहा था बॉन्ड बाहर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, नंबर 1। किस लिए बनाते हैं? अपना ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या अपना डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। ऑक्टेट क्या है, डुप्लेट क्या है, इंशाल्लाह अगले चैप्टर में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, एक हाइड्रोजन इधर लग जाता है, फिर इसी तरह एक हाइड्रोजन इधर भी लग जाता है, फिर इसी तरह एक हाइड्रोजन इधर ऊपर भी लग जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऊपर मैं लगा देता हूँ, ऊपर मज़ीद जगह नहीं है तो मैं इसको नीचे ड्रा कर लेता हूँ, यानी कुछ इस तरह कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। शेल को छोटा कर लेते हैं मज़ीद 1 और यहाँ पर हमारे पास है नेक्स्ट छोटा शेल।
तो हम बात कर रहे थे कि नाइट्रोजन के बाहर वाले शेल में मौजूद हैं टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 5, और 5 मौजूद कैसे हैं? इस तरह मौजूद है, 2 पेयर की फॉर्म में और एक अकेला अकेला। इसके साथ ये लग जाएगा आके इस तरह, और एक हाइड्रोजन आकर ऊपर लग जाएगा बिल्कुल इसी तरह। तो ये एक बॉन्ड इधर बन जाएगा। तो ये NH3 का स्ट्रक्चर, अगर मैं इसे ब्यूटीफुली ड्रा करूं तो ये क्या होगा? ये नाइट्रोजन है, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, एक हाइड्रोजन इधर ऊपर लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर नीचे लगा हुआ है, एक इधर। और अगर इसके हम इलेक्ट्रॉन गिने तो हम गिन लेते हैं। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट क्या है पूरा? दोबारा देख लें, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 और ये चौथा पेयर। लेकिन नाइट्रोजन की एक खास बात है, इसके पास एक अकेला इलेक्ट्रॉन का पेयर पड़ा हुआ है जिसे आप कहते हैं लोन पेयर। तो ये इसकी एफिशिएंसी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन इजाफी है, तो इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने वाला लेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, एक वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक डेफिशिएंट है और एक एफिशिएंट है। तो होता क्या है, बोरॉन इस नाइट्रोजन को कहता है, हेलो एक्सक्यूज मी, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास इजाफी पड़े हुए, ये आपने रखे हुए, मुझ गरीब को पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये काइंडली मुझे दे दो। तो नाइट्रोजन सोचता है, थोड़ी देर सोच के उसको एहसास होता है यार किसी की मदद करनी चाहिए। तो नाइट्रोजन क्या करता है, यार पक्के पक्के तो नहीं मैं दे रहा आपको, शेयरिंग कर लेते हैं। मैं आपको क्या करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, यानी मैं आपका डोनर बन जाता हूँ, मैं ये आपको इलेक्ट्रॉन का पेयर दे देता हूँ। अब हो क्या रहा है कि ये रही नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन के पास मौजूद हैं बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन का इजाफी पेयर, और ये लगी हुई हैं उसके साथ हाइड्रोजन, और यहाँ पर मौजूद है बोरॉन जिसके साथ लगी हुई हैं 3 फ्लोरीन, और इसके पास है इलेक्ट्रॉन की कमी, और ये चाहता है कि नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे दे। तो नाइट्रोजन इंसानियत के नाते, अच्छेपन के नाते इसको ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, डोनेट कर देता है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, शेयरिंग के बाद जो चीज़ बनेगी वो सिंगल स्पीशी बनेगी, आगे जाके डिस्कस करते हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज्यादती, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, इसके पास कमी, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब हो क्या रहा है कि एक है जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, डेफिनेशन पे वापस आ जाए, जो दे वो कौन होगा, बेस, उसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, और जो ले उसे क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। सो स्पीशी दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन is called base and that accept electron pair is called as acid। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं, अपने कॉन्सेप्ट को मतलब बता सकूं, आपको डिलीवर कर सकूं। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, थोड़ी बात करते हैं गुजरे हुए क्या कहते हैं ज़माने की। जब आप 9th में थे, तो जब आप 9th में थे तो आपके 2 पेपर हुए थे गालिबन, नहीं बात ये नहीं है। जब आप 9th में थे तो डियर स्टूडेंट, आपने एक चैप्टर में, गालिबन चौथा चैप्टर था, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था। ये वही है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन पेयर इज गिवन बाय ओनली 1 एटम। आमतौर पे जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है। मसलन अगर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया है, क्लोरीन ने भी एक दिया है, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग वाला कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग करने वाला एक ही होता है, और जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता था उसको आप कहते थे डोनर, जो ले रहा होता था उसको आप कहते थे एक्सेप्टर। और फिर आपको याद होगा इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे, अपनी बुक्स खोल के देख लें, पुराने वाली जाके चाहे, यू ब्रैकेट लगाते थे आप,
और ब्रैकेट लगाने के बाद आप इन तीनों को लिखते थे, यानी NH3 इन दोनों को आप लिखते थे, और साथ ही क्या लिखते थे आप BF3। लेकिन मज़े की बात ये थी आप एरो लगाते थे, जो लोन पेयर दे रहा होता था उसकी तरफ एरो की टेल होती थी, और हेड उसकी तरफ होता था जो लोन पेयर को ले रहा होता था, और इस बॉन्ड को आप कहते थे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। डियर स्टूडेंट, मैं मिसाल को दोबारा बताता हूं। हम इस वक्त लेविस एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं। लेविस ने कहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे वो बेस है, और जो ले वो एसिड है, और फिर हमने इसको डिटेल से पढ़ लिया। अब अगर आप गौर करें, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसका भी है, तो इसके बाहर वाले शेल में पहले मौजूद थे 6 इलेक्ट्रॉन्स, बड़ी डिटेल से हमने कहा। अब ये 2 इसकी शेयरिंग भी हो गई है, तो ये 8 हो चुके हैं, तो इसका ऑक्टेट क्या हो चुका पूरा। मगर लेविस एसिड बेस के रिएक्शन में स्पीशी हमेशा सिंगल बनती है, उस स्पीशी को आप कहते हैं अडक्ट। और ये है आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि अडक्ट क्या होता है। आप कहते हैं कि लेविस एसिड बेस रिएक्शन गिव अ सिंगल प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज अडक्ट। अगर आप चाहें तो हम इसकी थोड़ी सी और मिसालें भी स्टडी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर H+ आयन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है जी। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है साथ में अमोनिया, वही अमोनिया जिसके पास बाहर वाले शेल में मौजूद होते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो आपके सामने शो हो रहे हैं, और एक लोन पेयर होता है। उस लोन पेयर को दे दिया जाएगा हाइड्रोजन को, और जब ये हाइड्रोजन को मिल जाएगा तो इनके रिएक्शन से एक सिंगल स्पीशी बनेगी, और इस सिंगल स्पीशी को आप कहते थे अडक्ट। अब ये इस तरह का, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर आ जाए, क्योंकि जो इसका है वो उसका हो गया, और जो इसका है वो भी तो इसका हो जाएगा ना, तो ये पूरे पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पर इसको हम इकट्ठा ही लिख देते हैं N1 2 3 4 NH4, ठीक है। ऊपर क्या मौजूद है पॉजिटिव, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं NH4 पॉजिटिव। खोल कर लिखना चाहते हैं तो ये सिंपली है NHHNH लें जी। तो ये हमारे पास आ गया। और भी मिसालें हैं, जैसे वाटर का इसके साथ रिएक्शन है, जिसके ऊपर लोन पेयर मौजूद होगा वो, क्योंकि लोन पेयर दे सकता है तो देने वाला कौन होगा बेस, और लेने वाला कौन होगा डियर स्टूडेंट्स एसिड। तो ये था हमारा लेविस का कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को दे सकती है वो बेस है, और जो ले सकती है वो एसिड है। हमने BF3 की मिसाल को अपनी पूरी कोशिश के साथ अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश की। अब लेविस एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, मैं लाइन लगाकर समझाने की कोशिश करूँगा। एक तरफ तो लेविस के एसिड हैं, एक तरफ तो लेविस के एसिड हैं, और दूसरी तरफ मौजूद है लेविस की बेसिस। तो देखते हैं, ऊपर से भी पता चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखें लेविस का एसिड कौन होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये एसिड है और ये बेस है, हमने पहले पढ़ा हुआ। इसको एसिड क्यों कहा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता था। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्यों एक्सेप्ट करता था, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी। पहली बात, हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो कौन होगा एसिड। जैसे BF3 AlCl3 एटसेट्रा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो कौन होगा एसिड होगा। और नीचे वाले में देखें एसिड कौन है कैटाइन। तो सिंपल कैटाइन, सादा कैटाइंस, पॉजिटिव चार्ज रखने वाले आयन जैसे K+ है, Na पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, ये सारे क्या होंगे एसिड होंगे, ठीक है जी। अब बेस कौन होगा, बेस कौन होगा जिसके पास एक्सेस पेयर होगा इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का ये जोड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन का ये पेयर होगा, उसको आप क्या कहेंगे बेस कहेंगे। मसलन हमारे पास है ROH, इसमें अल्कोहल जिसे आप कहते हैं, हमारे पास NH3 है, मिसालें हमने पढ़ी हैं। इस तरह RNH2 है वगैरह वगैरह,
तो इसी तरह जो बेसिस होंगी उनमें जो एनाइंस होंगे, सिंपल एनाइंस, जो भी एनाइंस जिन पर के नेगेटिव चार्ज होता है वो सारी की सारी क्या होंगी, बेसिस के तौर पर काम करेंगी। जैसे OH नेगेटिव है, जितने भी एनाइंस हैं इफ़ दे कंटेन नेगेटिव चार्ज दे विल एक्ट एज अ बेस। तो एसिड वो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और एसिड वो जो कि सिंपल क्या है, कैटाइंस है। बेसिस वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकती हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर असेस है यानी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। और बेसिस कौन होंगी, जैसे कि एनाइंस। अगर कैटाइंस हमारे पास एसिड है तो एनाइंस हमारे पास क्या होंगी, बेसिस। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, लेविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा। हमने कहा कि बेस हर वो चीज़ होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकती है, जो हर वो चीज़ बेस होगी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकती है, डोनेट कर सकती है, और एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेंगे, एक्सेप्ट। फिर हमने ये एक मिसाल देखी जिसमें NH3 और हमने किसको पढ़ा, BF3 को। और NH3 और BF3 की इस मिसाल में ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता था, ये क्या था, बेस, और ये क्या था, एसिड। इन्होंने मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाई और इस सिंगल प्रोडक्ट को आप कहते हैं अडक्ट। असल में ये क्या है हमारे पास, ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा। और इसको यहाँ पर ये सिंगल प्रोडक्ट एसिड और बेस के रिएक्शन में आने वाली जो सिंगल प्रोडक्ट है उसे आप अडक्ट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है। और फिर हमने यहाँ पर बता दिया कि एसिड कौन है और बेस कौन है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।